पहला प्रश्न है दोस्तों, आपकी एग्जाम में सीटेट के एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे प्यारे साथियों। ठीक है, पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है कि जैविक संतुलन पाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे साथियों, जैविक संतुलन पाया जाता है। ऑप्शन ई उत्पादक व उपभोक्ता के बीच में। ऑप्शन बी उत्पादक एवं अपघटकों के बीच में। ऑप्शन सी उत्पादक उपभोक्ता एवं अपघटकों के बीच में। और ऑप्शन डी केवल उत्पादक के बीच में। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा कि जैविक संतुलन पाया जाता है? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? और पेपर पेन लेके बैठना प्यारे साथियों, क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना। ठीक है, क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना, क्योंकि आपका एग्जाम 5 जुलाई तक ही है। ठीक है, अभी कोई नया डेट नहीं आया है, सोच रहे हैं कि टरेगा टरेगा, टरेगी वो बालक बात है। अपनी तैयारी आप रखिए। तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन का आप आंसर बताइए, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कि जब भी पूछे एग्जाम में जैव संतुलन पाया जाता है तो आपको ऑप्शन लगाना है उत्पादक उपभोक्ता के बीच में जैविक संतुलन पाया जाता है। ठीक है, जैविक संतुलन पाया जाता है। अगला चले, आइए अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में दोस्तों मैं आजाद चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न करिए, आप लोग करिए और इसका जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। एक पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का आंकलन किया जा सकता है। ऑप्शन ए जीव भार के पिरामिड से किया जा सकता है। ऑप्शन बी संख्या के पिरामिड से किया जा सकता है। ऑप्शन सी ऊर्जा के पिरामिड से किया जा सकता है। और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का आंकलन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऊर्जा के पिरामिड से पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलें प्यारे साथियों। आइए तीसरा प्रश्न दोस्तों, 15 प्रश्न लिए हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस बार आपके जो 5 जुलाई के एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, यहाँ आपसे कई प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो आपसे सीधे एग्जाम में पूछे जाए। ठीक है, चलिए प्रश्न रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन में खाद्य श्रृंखला पाई जाती है? किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए समुद्र में पाई जाती है। ऑप्शन बी तालाब में पाई जाती है। ऑप्शन सी वनों में पाई जाती है। और ऑप्शन डी इनमें से सभी में पाई जाती है। तो दोस्तों किस में खाद्य श्रृंखला पाई जाती है? सही आंसर नोट कर लेना दोस्तों, इन सभी में। क्या डी सही हो जाएगा? इन सभी में खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। समुद्र में भी पाई जाती है, तालाब में भी पाई जाती है, और वनों में भी पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलें अगला प्रश्न देखेंगे, अब तेजी से देखेंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला सही क्रम है। पूछ रहा है कि घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्या है? ऑप्शन ए घास, टिड्डे, सर्प, मेढक, बाज। तो सही श्रृंखला कौन सी बताइएगा दोस्तों? पहले घास टिड्डे कौन से होंगे? बी ऑप्शन रहा घास, टिड्डे, मेढक, सर्प, बाज। और ऑप्शन सी बाज, मेढक, टिड्डे, सार्क और बाज। ऑप्शन डी रहा दोस्तों बाज, सर्प, मेढक, टिड्डे, घास। तो बताइए इसका सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी आपका गलत हो जाएगा, सी और डी भी गलत हो जाएगा दोस्तों। पहले घास को कौन खाएगा? टिड्डे खाएंगे। टिड्डे घास को खाते हैं, टिड्डे को मेढक खाते हैं, और मेढक को सर्प खाते हैं, सर्प को बाज खाते हैं दोस्तों। तो सही मिलाएंगे आप ना। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वैसे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आपसे पूछे जाएंगे मिलाने के लिए, तो आप दिमाग लगाइएगा। सबसे पहले घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। टिड्डी को कौन खाता है? मेढक खाते हैं। मेढक को आपको पता है सर्प खाते हैं, और सर्प को बाज खाता है। ठीक है, आगे चलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट करते हुए चलना, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इस बार
सीटेट के एग्जाम में ये प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न रहा कि एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में होते हैं, क्या होते हैं? एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में क्या होते हैं? तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, ऑप्शन सी अपघटक होते हैं और ऑप्शन डी तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तो एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में क्या होते हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक संख्या में क्या होते हैं, इनको नोट कर लेना, ऑप्शन ई सही हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। एग्जाम में जब भी पूछे खाद्य श्रृंखला से बात आए, उपभोक्ता पूछे, तो दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता में आपका खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्यारे साथियों। चलिए कि पारिस्थितिकी तंत्र में सौर ऊर्जा का संरक्षण करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रहे प्यारे साथियों। मैं बार बार कह रहा हूँ वीडियो अंत तक देखिए, सब्सक्राइब करने की बात तो अलग है, लाइक करने की बात अलग है, वीडियो अंत तक देखिए ताकि मैं 100% कहता हूँ दोस्तों आपको जरूर बेनिफिट मिलेंगे इससे। ठीक है, चलिए प्रश्न फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ कि पारिस्थितिकी तंत्र में सौर ऊर्जा का संरक्षण करते हैं, ऑप्शन बी उत्पादक से, ऑप्शन बी उपभोक्ता से, ऑप्शन सी अपघटनकर्ता से और ऑप्शन डी ए सभी से। तो सही आंसर नोट कर लेना दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्पादक से। क्या हो जाएगा, उत्पादक से। ठीक है, जब भी एग्जाम में पूछे कि पारिस्थितिकी तंत्र में सौर ऊर्जा का संरक्षण करते हैं तो कहाँ से करते हैं, उत्पादक से करते हैं। ठीक है, आइए अगला चले, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भोजन कामस्थान तथा प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है या नहीं है दोस्तों। ठीक है, भोजन कामस्थान तथा प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है, ऑप्शन ए एक स्थान के निकट संबंध की जातियों में, ऑप्शन बी विभिन्न आवास के की निकट संबंध की जातियों में, ऑप्शन सी एक स्थान पर उगी दूर संबंध की जातियों में और ऑप्शन डी विभिन्न स्थानों की दूर संबंध की जातियों में। सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही ऐसे क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों जो आप एग्जाम में गलत करके आते हैं। इस बार जितने भी मेरे भाई बहन हैं शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, किसी का भी नहीं गलत होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों कि एक स्थान के निकट संबंधी जातियों में। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों। अगली इस बार जो 5 जुलाई को एग्जाम होने वाला है दोस्तों ना, इस बार फाड़ के रख देना है, मैं कह रहा हूँ ना, फाड़ के रख देना है। इतनी अच्छी तैयारी करना दोस्तों ना, इतनी करना, मेहनत जीरो जान लगा देना दोस्तों। अगर अभी आपने मेहनत कर दिया ना प्यारे साथियों, समझिए आपकी लाइफ सेट हो गई। क्या हो गई, लाइफ सेट हो गई। अगर अभी आप सो रहे हैं ना तो अब से भी आप जाग जाइए। ठीक है ना, चलिए प्रश्न देखेंगे, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी। 8वां प्रश्न रहा कि एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधे के वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्शन ए स्वपारिस्थितिकी कहते हैं, ऑप्शन बी समपारिस्थितिकी कहते हैं, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी कहते हैं और ऑप्शन डी जीन पारिस्थितिकी कहते हैं। तो दोस्तों एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधों के वातावरण के बीच संबंध जो होते हैं, क्या रहे, संबंध की बात हो रही है, एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधों के वातावरण के संबंध के बीच के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए नोट कर लेना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, आगे चले, आइए नौवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, नौवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा दोस्तों। चलिए करिए कि खाद्य श्रृंखला में भेड़िया खरगोश को खाता है, खाद्य श्रृंखला में, क्वेश्चन को पहले देखिए कि खाद्य श्रृंखला में भेड़िया खरगोश को खाता है तथा खरगोश घास को खाता है, तो भेड़िया का पोषक स्तर होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता होगा भेड़िया, ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ता होगा भेड़िया, ऑप्शन सी प्राथमिक उत्पादक होगा और ऑप्शन डी द्वितीयक उत्पादक होगा। तो भेड़िया कौन सा उत्पादक होगा दोस्तों, सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन बी होगा, क्या, द्वितीयक उत्पादक होगा।
उत्पादक नहीं, उपभोक्ता होगा दोस्तों। क्या होगा? द्वितीयक उपभोक्ता होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, आपके एग्जाम में ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक मांसाहारी है? ऑप्शन ए खरगोश, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी मनुष्य और ऑप्शन डी मेढक। तो कौन सा प्राथमिक मांसाहारी है दोस्तों? सही आंसर नोट कर लेना। क्या? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेढक। मेढक जो है ना दोस्तों, यह प्राथमिक मांसाहारी है। आपको पता है कि खरगोश जो है वह शाकाहारी है, गाय भी है, मनुष्य क्या है? मनुष्य कमेंट करके आप बताना मनुष्य क्या है। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन अगला रहा आपकी स्क्रीन पे ऐसा। तो 11वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही धमाकेदार, इस बार एग्जाम में धुआं करके आना है दोस्तों। चलिए प्रश्न रहा कि खाद्य श्रृंखला में नेपेंथिज जिसे कीट भक्षी पौधे का स्तर है। नेपेंसी मतलब समझ रहे हैं, इसे कीट भक्षी पौधा कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या स्तर है? ऑप्शन ए उत्पादक का, ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ता का, ऑप्शन सी प्राथमिक उपभोक्ता का और ऑप्शन डी उत्पादक एवं द्वितीयक उपभोक्ता का। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उत्पादक एवं द्वितीयक उपभोक्ता का। ठीक है, क्वेश्चन नोट करते हुए चल रहे हैं मेरे भाई बहन। सभी मेरे भाई बहन अच्छे से पढ़ें और अच्छे एग्जाम दें। इस बार मैं कह रहा हूं दोस्तों 120 पार करके आ पाओगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 12वां प्रश्न रहा। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बताइए विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जंगल, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी नदी और ऑप्शन डी घास के मैदान। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समुद्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समुद्र यह विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, आगे चले, आइए अगला प्रश्न देखेंगे। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा दोस्तों। ठीक है, 12वां रहा है, 13वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों कि इतनी अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बनेंगे। चलिए इसका कमेंट करिएगा, जरूर कमेंट करिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है। ऑप्शन ए पदार्थों का चक्रण साइक्लिंग। ठीक है, ऑप्शन बी ऊर्जा का प्रवाह, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व क्या है? तो क्या है दोस्तों? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पदार्थों का चक्रण भी है और ऊर्जा का प्रवाह भी है, इसलिए आपका ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा जब भी पूछे पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व क्या है तो ऊर्जा का चक्रण और पदार्थों का चक्रण और ऊर्जा का प्रवाह पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है। अगला प्रश्न रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। चलिए 13वां प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पे कि घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड होगा। घास के मैदान की बात हो रही है कि घास के मैदान में जीव का पिरामिड होगा। कैसा होगा? ऑप्शन ए सीधा होगा, ऑप्शन बी उल्टा होगा और ऑप्शन सी उल्टा तथा सीधा दोनों होगा और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कैसा होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीधा होगा। आपसे एग्जाम में पूछेगा इस बार कि घास के मैदान में जीव जो भार होगा वो पिरामिड कैसा होगा? तो सदैव सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा होगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। बहुत ही धमाकेदार प्रश्न कि मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं? मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं? ऑप्शन ए खारी जल में, ऑप्शन बी साफ जल में, ऑप्शन सी प्रदूषित जल में और ऑप्शन डी किसी भी स्थान में। तो मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं दोस्तों? नोट कर लेना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसी भी स्थान में आपके मैंग्रोव वन हो सकते हैं, उग सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। आइए अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे लास्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत धमाकेदार। चलिए, चरने वाले जंतु वनस्पति का प्रकार बदल देते हैं। चरने वाले जंतु वनस्पति का प्रकार बदल देते हैं। ऑप्शन ए
पर परागण द्वारा, ऑप्शन बी अन्य पौधों के बीजों को लाकर, ऑप्शन सी वर्णात्मक चराई द्वारा, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चरने वाले जो पशु होते हैं, जैसे गाय भैंस आप चराने ले जाते हैं, और जंगली जो जानवर हो गए जो चरते हैं घास को, जो आप बोते हैं चरी वगैरह बजड़ा वगैरह जो भी हो, जो पशु चर देते हैं उसकी बात हो रही है दोस्तों। कि चरने वाले जंतु वनस्पति का प्रकार जो चर देते हैं उसका प्रकार बदल जाता है, आकार बदल जाता है, तो उसी की चर्चा हो रही है दोस्तों। तो चारों में से कौन सा सही हो जाएगा, क्या होगा, क्या बदल देते हैं, उसका सही आंसर नोट कर लेना। उसका क्या बदल देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्णात्मक चराई द्वारा उसका आकार बदल देते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना क्वेश्चन को, इस बार पूछे भी जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को जम के सब्सक्राइब शेयर करिए दोस्तों, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि ये आपका चैनल है, अपने चैनल से जुड़िए। इस बार एग्जाम में 120 पार मैं कह रहा हूँ, आप मेहनत करिए, 120 पार करेंगे दोस्तों। ठीक है, 120 की पार अगर अभी नहीं किए ना तो जिंदगी भर हाथ मलते रह जाओगे। तो चलिए आज से लग जाइए आपके आने वाले एग्जाम में, इस बार धुआं नहीं आग लगा देना है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।